नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। इंडी अलायंस में कांग्रेस खास तौर से राहुल गांधी के तौर तरीकों को लेकर के काफी गुस्सा नाराजगी देखने को मिल रही है। कई ऐसी घटनाएं अब तक घट चुकी हैं जिनसे साफ साफ अब इंडिकेशन मिलने शुरू हो चुके हैं। ये संकेत मिल रहे हैं कि ये जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है पार्लियामेंट का, इससे पहले बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। वैसे तो इंडी अलायंस क्षीण अवस्था में पहले ही पहुंच चुका है। वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगातार कोई ना कोई उससे निकल रहा है। लोकसभा चुनाव निपटे भी नहीं थे ठीक तरीके से, अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी को अलग कर लिया था। ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव के समय ही अपने को अलग कर चुकी थी। पश्चिम बंगाल में उन्होंने किसी से कोई गठबंधन नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में किसी से कोई गठबंधन नहीं किया। इसी तरीके से जो दूसरे राजनीतिक दल हैं जो इसके हिस्से थे, उनके जो बयान आए हैं, उनका जो गुस्सा निकल करके सामने आ रहा है, उससे अब ये संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं कि देर सवेर या तो ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा और सब राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगे, या फिर इसमें कुछ आमूल-चूल परिवर्तन होगा। यानी ये जो कांग्रेस इस पर कब्जा बनाए बैठी है और जब उसके मन में आता है तब कोऑर्डिनेशन कर लेती है और जब मन में नहीं आता है तो किसी को पूछती नहीं है। इस स्थिति से कई गठबंधन सहयोगी बहुत नाराज हैं और उन्होंने अब विकल्प तलाश करने शुरू कर दिए हैं। खास तौर से बिहार का जो नतीजा आया है, बिहार में जिस तरह की डिफीट मिली है, उसके लिए किसी और को नहीं, कांग्रेस को जिम्मेदार माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो गठबंधन सहयोगी के तौर पर, और अगर वो अपने को बड़ा सहयोगी मान रही है, सबसे बड़ी पार्टी मान रही है, अखिल भारतीय मान रही है, तो उसकी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा बनती है। और इन सब के सामने उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, यानी अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दोनों अपने गठबंधन सहयोगियों, उनके दलों के नेताओं के साथ किस तरीके से पेश आते हैं, छोटी छोटी समस्याओं को किस तरह सुलझाते हैं, और उनको अपने साथ बनाए रखने के लिए अब इन्होंने जो एक तय मानदंड हुआ करते थे कि केंद्र सरकार में अगर कोई मंत्री है या प्रभावी भूमिका में है तो उसके बेटे को, बेटी को राज्य में उस भूमिका में नहीं रखा जाएगा, यानी मंत्री नहीं बनाया जाएगा। वो चीजें एक्चुअल में हमने हरियाणा से टूटती हुई देखी थी, जब राव इंद्रजीत की बेटी को वहां मंत्री बनाया गया और किरण चौधरी की बेटी को भी मंत्री बनाया गया, जो राज्यसभा की सदस्य हैं, पहले कांग्रेस में हुआ करती थी। राव इंद्रजीत भी पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। अभी बिहार में कुशवाहा के बेटे को मंत्री बना दिया गया, जीतन मांझी के बेटे को भी, और जीतन मांझी केंद्र में है। सहयोगी दलों के नेताओं से अमित शाह ने जिस तरीके से दिल्ली में बुला करके बातचीत की, उनकी जो भी समस्याएं थी सीटों से संबंधित या ईगो से संबंधित, उन सबको शांत किया। ऐसा मैकेनिज्म कांग्रेस के भीतर या इंडी अलायंस के भीतर अभी तक भी डेवलप नहीं हो पाया है। दो तीन घटनाओं का उल्लेख करना जरा जरूरी होगा और फिर उन सहयोगी दलों जो इंडी अलायंस के घटक दल हैं उन पर आएंगे कि वो एक बेचैनी, एक असंतोष
क्यों महसूस कर रहे हैं, उपेक्षा क्यों महसूस कर रहे हैं और उनके भीतर गुस्सा क्यों पनप रहा है। राहुल गांधी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं, वो इसी तरीके से इंडी अलायंस को भी धौंस पट्टी दिखा करके या अपने को सुप्रीम कमांडर या सुप्रीम लीडर उनके ऊपर थोप करके उसको चलाना चाहते हैं, गवर्न करना चाहते हैं कि जितनी सीटें हम कह रहे हैं उतनी सीटों पर लड़ो, जहां हम कह रहे हैं वहां बैठो, वहां उठक बैठक करो। इस अंदाज में राहुल गांधी इस इंडी अलायंस को चलाना चाहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को ही इसका अनौपचारिक सा एक संयोजक बना रखा है। पावर उनके हाथ में कांग्रेस के भीतर भी नहीं है और इंडी अलायंस के भीतर भी नहीं है। एक समय था जब इंडी अलायंस में 30 से भी ज्यादा दल होने का दावा किया गया था, 26-27 तक तो गिनती भी हो गई थी। लेकिन उसके बाद उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया कि जब इसकी बैठकें ही नहीं होनी है, कोई पूछताछ करने वाला ही नहीं है, कोई मशवरा करने वाला ही नहीं है, तो फिर इसके बने रहने का या बनाए रखने का कोई औचित्य भी नहीं है। एक समय वो भी था जब ममता बनर्जी की तरफ से एक इंडिकेशन आया था कि वो कलकत्ता में रह करके ही इसको कुशल नेतृत्व दे सकती हैं। कीर्ति आजाद ने एक सवाल खड़ा किया था, बाद में शरद पवार ने, अखिलेश यादव ने, राम गोपाल यादव वगैरह ने, कई लोगों ने उसका अनुमोदन कर दिया था कि हाँ, कांग्रेस पार्टी इसको नहीं चला पा रही है, ममता बनर्जी एक विकल्प हो सकती हैं जो कलकत्ता से इसको चला सकती हैं और बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सकती हैं। लेकिन वो बात भी उस समय दब गई थी। अब देखिए, बिहार की जो ये करारी शिकस्त हुई है, इसको राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी सहज रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आरजेडी ने मान लिया कि डिफीट हुई है। जो दूसरे इनके सहयोगी दल हैं वो भी चुप करके बैठे हैं। लेकिन जरा कांग्रेस के प्रवक्ताओं को देखिए, खुद राहुल गांधी के तेवरों को देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल से लेकर के पवन खेड़ा तक सब कैमरों पर आते हैं और वही पुराना राग अलापना शुरू कर देते हैं। वोट चोरी हुई है, एसआईआर को सब मान रहे हैं कि ये मतदाता सूची के शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है और बहुत जरूरी है। देश में विरोध कौन कर रहे हैं? विरोध केवल वो राजनीतिक दल कर रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है और उनके नाम मतदाता सूची में हैं और उनके वोट के साथ अभी भी ये लोग अपने फेवर में मतदान करा करके खेल कर रहे हैं, या जो अपने मूल स्थानों को छोड़ करके कहीं जा चुके हैं, दूसरे राज्यों में भी उन्होंने अपनी मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा लिया है, उनके पीछे किसी और को खड़ा करके वोट डलवा करके जो जीतने की कोशिश करते हैं, खेल करने की कोशिश करते हैं, वो राजनीतिक दल और नेता एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो भगदड़ मची हुई है वो हमारे और आपके सबके सामने है। जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं वो इस खौफ में भाग रहे हैं कि अगर पकड़े गए तो या तो जेल होगी या डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। और चूंकि आप्रवासन कानून बन चुका है, बहुत सख्त है, 2 से लेकर के 10 साल तक की सजा हो सकती है अगर आप अवैध तरीके से भारत के भीतर घुस आए हैं और यहां आकर के आपने किसी के जरिए फर्जी दस्तावेज बनवा लिए हैं, या आपने कोई जमीन खरीद करके वहां पर घर बनवा लिया है और यहां पर आप कामकाज कर रहे हैं अवैध डॉक्यूमेंट के जरिए, बिना अनुमति के अगर देश में प्रवेश किया है तो आपको जेल की सजा होगी और भारी जुर्माना लगेगा। तो सब भाग रहे हैं इस समय। लेकिन राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस तो इसका बचाव कर रही है और एसआईआर का विरोध कर रही है। इसके लिए उन्होंने दिसंबर के पहले पखवाड़े में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने का ऐलान भी कर दिया है। एसआईआर के विरोध में हम रैली कर रहे हैं।
तो जो दल इस समय दुखी दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस के रवैये से, क्योंकि उनको लगता है कि जिस समय इनको देश में होना चाहिए, मीटिंग्स बुलानी चाहिए, समस्याएं सुलझानी चाहिए, सीटों का तालमेल करने के लिए और दूसरे जो मसले हैं उनको सुलझाने के लिए, तब ये देश में होते ही नहीं है, ये तो विदेश में घूम रहे होते हैं। कभी मलेशिया में देखे जाते हैं, कभी लैटिन अमेरिका के देशों में देखे जाते हैं, कभी अमेरिका में, कभी लंदन में, कभी इटली में, कभी कहीं, कभी कहीं। अभी मस्कट में थे, जिस दिन रिजल्ट आए बिहार के, उस दिन मस्कट में थे। और ये सूचना किसी और ने नहीं, कांग्रेस के ही सूत्रों ने दी है। मीडिया में भी लगातार आई। तो एक नॉन सीरियस तरीके से जिस तरह वो कांग्रेस को गवर्न कर रहे हैं, उसी तरीके से इंडी अलायंस के घटक दलों को भी गवर्न करना चाहते हैं। अब देखिए किन किन दलों की तरफ से नाराजगी की बातें आ रही हैं। अभी पिछले दिनों एक डिबेट हो रही थी, जिसमें उद्धव शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे बैठे हुए थे, अंजना ओम कश्यप उसका संचालन कर रही थी प्रोग्राम का, और आनंद दुबे ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए हैं, जमकर के प्रहार किए हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले हमने ये प्रस्ताव रखा था कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करो, इसका फायदा मिलेगा। लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई और शरद पवार का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस पर जमकर के प्रहार किया। और ये कहते हुए प्रहार किया कि बिहार में भी तेजस्वी यादव को चेहरा घोषित करने से पहले कांग्रेस नेतृत्व की जैसे नानी मर रही थी, वो घोषित ही नहीं करना चाहते थे। लास्ट मोमेंट पर उनको चेहरा घोषित किया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और यही नहीं रुके वो, उन्होंने लालू के अंदाज की भी मिमिक्री की, उन्होंने राहुल गांधी की भी मिमिक्री की, उन्होंने कई दूसरे दलों के नेताओं के की भी इसी तरीके से मिमिक्री करके मजाक बनाने की कोशिश की। चलो नरेंद्र मोदी या अमित शाह या इनकी करें, समझ में आता है, आप विपक्षी दल के हैं, लेकिन आप इंडी अलायंस में हैं और इसके बावजूद अगर अपने सहयोगी दलों के नेताओं की ही मिमिक्री कर रहे हैं, नकल उतार रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस गठबंधन में कुछ बचा नहीं है अब। तो उद्धव सेना बगावत के मूड में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन, उन्होंने कहा था कि हम भी बिहार की कुछ सीटों पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये तो खुद ही मारामारी कर रहे थे। कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ना चाहती थी, पता नहीं क्यों लड़ना चाहती थी। पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी थी, 19 जीत पाई थी। इस बार 61 या 63 सीटों पर लड़ी है और केवल 6 सीटें जीत पाई है। आरजेडी, चलो पिछली बार सिंगल लार्जेस्ट थी, 77 सीटें आ गई थी। इस बार क्या हुआ, आरजेडी का भी बहुत बुरा हाल हो गया, 25 सीटें आई। तो ये एक मैसेज जा रहा है कि राहुल गांधी, जिसने नॉन सीरियस तरीके से और जिस मनमानी पूर्ण तरीके से चुनाव प्रचार के लिए आते हैं और चले जाते हैं और उसके बाद गायब भी हो जाते हैं, देश में ही नहीं रहते हैं, तो ये कांग्रेस का भी भट्टा बैठा रहे हैं, दूसरे दलों का भी भट्टा बैठा रहे हैं। तो आरजेडी के भीतर भी असंतोष है कांग्रेस को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के, कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा को जब इन्होंने भाव नहीं दिया, ना तेजस्वी ने ना राहुल गांधी ने, तो उन्होंने इस गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया, महागठबंधन से अलग हो गए वो। और अभी सूचना ये मिल रही है, ये सोशल मीडिया में लगातार चल रही है, कि हेमंत सोरेन अब गंभीरता से सोच रहे हैं कि इस गठबंधन में रहें भी या नहीं रहें, यानी वो भी एनडीए की तरफ जा सकते हैं, इस तरह की खबरें चल रही हैं।
और पिछले दिनों जिस तरीके से उन्होंने अमित शाह का सम्मान किया, जिस तरह वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पेश आते हैं, उनको सम्मान करते हैं, उनके पैर छूते हैं, इससे भी संकेत मिल रहे हैं कि इंडी अलायंस के घटक दल ही अब वहां घुटन महसूस कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव के जरा इधर तेवर देखिए आप। एक टेलीविजन चैनल के साथ इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा कि जब आपका सहयोगी दल संकट की स्थिति में हो, बुरी स्थिति में हो, तब उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। किसकी तरफ इंडिकेशन देख कर रहे हैं वो? कांग्रेस की तरफ, राहुल गांधी की तरफ। यानी भीतर ही भीतर वो खुश भी हैं कि ये राज्य दर राज्य चुनाव हारते जा रहे हैं, इनका बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद दिलाना नहीं भूलते लोगों को। उन्होंने हाल में कहा है कि ये जो 6 राज्यों के चुनाव हुए हैं, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और बिहार, इन 6 के 6 राज्यों की सीटें अगर मिला लें कांग्रेस की, 6 राज्यों की जितनी सीटें कांग्रेस को आई हैं, वो भी मिलकर के उतनी नहीं होती हैं जितनी बिहार में इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिली है, यानी 89 सीट। तो ये जब बातें करते हैं प्रधानमंत्री कांग्रेस के बारे में, तो ये उनके सहयोगी दल भी तो सुनते हैं और उनमें भी तो ये मैसेज जाता है कि ये पार्टी अब किसी लायक बची नहीं है। ये किसी का भला नहीं कर सकती, ये अपना भी भला नहीं कर सकती है। अगला चुनाव कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और ममता बनर्जी इनको भाव देने को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो कभी का इनका साथ छोड़ चुके हैं। तो सवाल ये है कि फिर बचा क्या है? कुछ नहीं बचा। और ये जो दिल्ली में रामलीला मैदान में सभा कर रहे हैं एसआईआर के विरोध में, इसको भी इंडी अलायंस के बाकी घटक दलों और नेताओं का समर्थन नहीं मिल रहा है। उनको किसी तरीके से मंच पर लाने की कवायद चल रही है, मान मनोबल चल रही है, ताकि शीतकालीन सत्र से पहले एकजुटता का प्रदर्शन कर सकें दिल्ली में। लेकिन क्या कर पाएंगे? और अगर वो आ भी गए, पहली बात तो यह है कि बहुत सारे नेता नाराज हैं, आने की उनकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी हर हार के बाद एक संबल लेना चाहती है, जो सहयोगी दल हैं उनके नेताओं को इकट्ठा करके, और जो एक जवाबदेही और जिम्मेदारी राहुल गांधी के सिर पर फिक्स करने की एक आशंका बनी रहती है कांग्रेस के भीतर से, वो चीजें ना सामने आने पाए, इसलिए भी ये तमाशा और ये नाटक नौटंकी चलती है, बयानबाजी की भी और शक्ति प्रदर्शन की भी, जैसे रामलीला मैदान में कर रहे हैं। और ले दे करके जब भी संसद का सत्र आता है, तब भी इनका प्रयास यही होता है कि फ्लोर मैनेजमेंट के नाम पर सारे दलों को इकट्ठा करो और कांग्रेस की या राहुल गांधी की जो कमजोरियां हैं उनको किसी तरीके से ढांप लो। कुल मिलाकर के ये प्रयास है, लेकिन लगता है इस बार संकट गहरा है, ज्यादा गहरा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।